वक्फ बोर्ड की नज़र पड़ी है हिंदू प्रॉपर्टी मतलब कि हिंदू मंदिरों की प्रॉपर्टी पे। अब वो हिंदू मंदिर पे भी दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ क्या होता है, वक्फ में कितने मेंबर होते हैं, वक्फ में क्या कुछ चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वक्फ बोर्ड एक कानूनी संगठन है जो वक्फ की संपत्तियां, जो कि मुस्लिम या इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं, उनकी जो संपत्तियां होती है वो धार्मिक कामों से वक्फ बोर्ड जो है उसका अरेंजमेंट करता है, उसको ले लेता है, रिसीव कर लेता है। और इसी की आड़ में वक्फ बोर्ड कर रहा था कुछ ऐसा काम जिससे आप थे बिल्कुल अनजान। वक्फ बोर्ड कहता था कि ये हाईवे की ज़मीन जो है वो भी मेरी है, ये जो रेलवे की ज़मीन है ये भी मेरी है। यहाँ तक कि अब ये भी कहने लग गया है दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो हिंदुओं के मंदिर हैं वो भी ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं पड़ता था पहले कानून के लिए, तो इसलिए वक्फ बोर्ड का सारा कानून बदल दिया है। इसमें टोटल 44 धाराएं बदल चुकी है वक्फ बोर्ड की। नया बिल आने वाला है, वक्फ बोर्ड बिल आएगा जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा और यहाँ तक कि जो है वो पास भी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड कहता था सारी प्रॉपर्टी जो है इसमें माफिया का काम कर रहा था, एक तरीके से मान लो भू माफिया का काम कर रहा था। ये जो है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कब्जाने के चक्कर में लग रहा था कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। ये कहता है रेलवे की ज़मीन भी हमारी है, ये कहता है हाईवे की ज़मीन भी हमारी है, ये कहता है स्कूल की ज़मीन भी हमारी है। अब यहाँ तक कि ये भी कह रहा है कि जो मंदिर हैं, मंदिरों की, हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हैं। और वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर दे रखी है। तो एक तो ये अनलिमिटेड पावर को बंद करने के लिए नया बिल आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल, जो इनकी कुछ पावर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, वक्फ बोर्ड की जो आदेश दिए जाते थे पहले, उसको तो डीएम भी नहीं रोक सकता था पहले, लेकिन अब जो बदलाव करेंगे, ये जो हो रहे हैं बदलाव धीरे धीरे जो बिल में आया है बदलाव में, वो बदलाव ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड है अब डीएम से पूछ के सारे काम करा करेगा। जो प्रॉपर्टी की जांच होगी वो डीएम को बताया जाएगा। जो सर्वे कमीशन होगा वो भी, सर्वे का बंदा जो होगा वो भी इनका नहीं होगा। तो वक्फ बोर्ड जो है, अब तो इन्होंने पता नहीं मजाक में कहा सच में कहा, ये तो मुकेश अंबानी की जो वो है एंटीलिया बिल्डिंग, उसको भी अपना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर पे पड़ी है वक्फ बोर्ड की नज़र। वक्फ बोर्ड का कहना यह है कि जो हिंदू मंदिर जिस स्थान पर स्थित हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और वक्फ बोर्ड को जो है अभी तक अनलिमिटेड पावर दे रखी है। इसलिए मोदी सरकार और जितने सारे हिंदू हैं वो एक क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है और एक नया बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है वक्फ बोर्ड बिल। इसमें जो है आपको मैं एक क्यूआर कोड दिखा देता हूँ, वो क्यूआर कोड आपको स्कैन जरूर करना है। उसमें जो है आपको एक जनरेटेड मेल मिलेगी, उस मेल के नीचे बस आपको नाम डालना है। ठीक है, ये जो क्यूआर कोड है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ठीक है, मुस्लिम का क्यूआर कोड इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये क्यूआर कोड दोनों ने बना रखे हैं, हिंदू ने भी और मुस्लिम ने भी। आइए मैं आपको बता देता हूँ मेजर चेंजेस क्या क्या होंगे वक्फ बोर्ड में। पहला चेंजेस तो ये होगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को दावा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ माने एक तरीके का दान होता है, ये प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है तो वक्फ को जो है साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उन्हें कहाँ से मिली, किससे मिली, किसका नामांकन था इस पे, किसका मालिकाना हक था, कौन गवाह थे, सब कुछ लिखित में दिखाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार दिखाना पड़ेगा, स्टाम्प वगैरह सब चीज़, सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे कोर्ट में प्रॉपर्टी के केस में दिखाने पड़ते हैं। अब ये चीज़ हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये कह देते थे कि हाँ ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो जो है उनके पास अनलिमिटेड पावर थी, जितने भी मेंबर थे वो भी सारे मुस्लिम थे। इस बार जो है मेंबर जो है इसमें दो, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें 2 मेंबर जो है नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। ठीक है, उसमें 2 लोकसभा से मेंबर होते हैं, 1 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। और इसमें जो है पहले डीएम जो है अंडर में काम करता था वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड अगर कहती थी ये प्रॉपर्टी खाली करानी है तो डीएम जो है कुछ नहीं कर सकता था, कोई पावर नहीं थी, वो जो है प्रॉपर्टी खाली करानी पड़ जाती थी। अब जो है डीएम वेरीफाई करेगा, वो चाहे रजिस्ट्रार से कराए, चाहे तहसीलदार से कराए, चाहे किसी से भी कराए, डीएम वेरीफाई करेगा ये प्रॉपर्टी रिलेटेड है नहीं है वक्फ बोर्ड से। और तीसरी बात इसकी है, महिला जो है उनको जो है थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। पहले जो है महिला से बिना पूछे जो है उनके पति वक्फ कर देते थे प्रॉपर्टी को, अगर उनके बेबी नहीं होता था तो वक्फ माने एक तरीके का दान, मतलब वो प्रॉपर्टी दान कर देते थे धार्मिक कामों के लिए।
तो वो प्रॉपर्टी अब जब भी दान करेंगे तो उन्हें जो है अपनी बीवी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो मना कर देती हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमें वक्फ नहीं करनी है, हमारा बेबी नहीं है तो कुछ नहीं, मैं अपने भाई को दे दूँ या फिर दामाद को दे दें या किसी भी चीज़ को दे दें, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी वक्फ को नहीं दी जाएगी। अगर देनी है वो प्रॉपर्टी तो मुस्लिम महिला की इजाज़त की ज़रूरत लगेगी। और जो सर्वे कमीशन ऑफ इंडिया है, मतलब जो सर्वे कमीशन था इनका मुस्लिम वक्फ बोर्ड का, वो सर्वे कमीशन जो है सर्वे करता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। अब सर्वे कमीशन वो चीज़ नहीं करेगा। अगर वक्फ बोर्ड के पास अभी भी अनलिमिटेड पावर रही और बोर्ड में जो है जो बिल आया है वो पास नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक, इन्होंने जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है उस पर मेल जाएगा, तो जितने भी सारे हिंदू हैं वो मैं आपको एक QR कोड दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो उस QR कोड को स्कैन करना है आपको। अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इस QR कोड का, और इसको स्कैन करके मतलब कि गूगल पे जाके, गूगल लेंस होता है उसमें फ़ोटो स्कैन हो जाती है, वो लिंक आएगा, उस लिंक को आप टच करेंगे तो उस लिंक से आप पहुंच जाएंगे ईमेल पे। तो ईमेल में नीचे आपको बस जाके अपना नाम लिखना है योर सिंसियरली। ये लिंक, ये जो QR कोड है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मुस्लिम का QR कोड अलग बन रखा है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है।